हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी की टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज जो कि जब से एसएससी जीडी का दोस्तों पेपर शुरू हुआ तब से मेरे चैनल पे कंटिन्यू कराई जा रही है दोस्तों, जिसमें शाम को 5 से 6 के बीच में दोस्तों डेली आपको टॉप 20 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं जो कि एसएससी जीडी के जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं उन सभी के एनालिसिस पे आधारित होते हैं। और दोस्तों वर्तमान में जो भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी के एनालिसिस पे आधारित होते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिनके एग्ज़ाम में आने की निश्चित ही संभावना रहती है। और दोस्तों एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों बता दें, उनके लिए भी एक एसएससी जीडी की तरह ही एक सीरीज चल रही है दोस्तों, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस उसमें भी कराए जाते हैं दोस्तों। तो उस सीरीज़ को भी आप ज्वाइन कीजिए। और इस सीरीज़ में भी आप ये देखते हैं तो लगभग दोस्तों एक ही लेवल के एग्ज़ाम्स होंगे, सारे क्वेश्चंस वहीं आने हैं, क्वेश्चंस कहीं अलग से नहीं आने हैं। तो आप यदि इस सीरीज़ को भी अटेंड कर रहे हैं तो इससे भी आपका बेनिफिट होगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो है, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक हैं। पहला पिटक कौन सा है? विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा क्या है दोस्तों? अभिधम्म पिटक। इन तीनों की भाषा पाली भाषा है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। पाली भाषा में ही उपदेश दिया है गौतम बुद्ध ने। और तीनों पिटक की भाषा भी क्या है? पाली भाषा है। और दोस्तों नैतिक आचार संहिता की बात है तो वो विनय पिटक में है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। विनय पिटक में दोस्तों जो बौद्ध धर्म संघ है उसके संघ के नियम दिए गए हैं दोस्तों। संघ के नियम यदि आपसे पूछा जाए, संघ के नियम कहाँ हैं दोस्तों? विनय पिटक के अंदर हैं। और दोस्तों जो उपासकों के लिए मार्गदर्शन है वो सुत्त पिटक में है। मार्गदर्शन कहाँ है दोस्तों उपासकों के लिए? ये है दोस्तों कहाँ पे? सुत्त पिटक में। और अभिधम्म पिटक में दोस्तों उच्च शिक्षा और दर्शन की बात की गई है। तो यदि आपसे पूछा जाए उच्च शिक्षा और दर्शन की बात किस में की गई है? अभिधम्म पिटक में। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। पिटक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? त्रिपिटक जो है वो संस्कृत का शब्द है। पिटक का अर्थ होता है टोकरियाँ। क्या अर्थ होता है दोस्तों? टोकरी अर्थ होता है इसका पिटक का। और त्रिपिटक का मतलब 3 टोकरी। तो ये अर्थ भी एक बार पूछा गया है, इसलिए आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? वैशाली, वज्जी, पाटलिपुत्र या राजगृह? तो दोस्तों महासंघिक निकाय जो था वो विकसित हुआ था वैशाली के अंदर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्यों विकसित हुआ था दोस्तों? क्योंकि 383 ईसा पूर्व में दोस्तों वैशाली में जो महासभा आयोजित हुई थी दोस्तों, बौद्ध संगीत जिसको कहते हैं, उसमें दोस्तों जो बौद्ध भिक्षु थे वो 2 गुटों में बट गए थे। एक दोस्तों एक महासंघिक कहलाए और दूसरे हीन संघिक। दूसरे क्या कहलाए दोस्तों? हीन संघिक कहलाए। तो यही दोस्तों आगे चल करके हीनयान और महायान के नाम से जाने गए। महासंघिक और हीन संघिक ही दोस्तों आगे हीनयान और महायान कहलाए। तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो द्वितीय वैशाली की बौद्ध संगीत थी इसकी अध्यक्षता सबाकामी ने की थी। किसने की थी? सबाकामी ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। और काला शोक के कार्यकाल में हुई थी दोस्तों। काला शोक का उस समय शासन था। तो ये सारे क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता? कौन सा सातवाहन राजा था जिसने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता था दोस्तों? तो दोस्तों वापस जीता था किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने दोस्तों जो सातवाहन राजा थे उनसे दोस्तों, सातवाहन राजा था ये जिसने शक राजाओं से मालवा को वापस जीत लिया था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए। सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने। किसने दोस्तों? सिमुक ने। और इनकी जो राजधानी थी वो थी आंध्र या फिर दोस्तों पैठन। पैठन भी दोस्तों इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो सांभर झील कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपका दोस्तों राजस्थान में। ना केवल दोस्तों सांभर, डीडवाना भी यहीं पे है। कौन सी दोस्तों? डीडवाना भी यहीं पे है।
और नक्की झील भी दोस्तों कहाँ पे है? यह भी दोस्तों कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। पुष्कर झील भी दोस्तों कहाँ पे है? राजस्थान में ही है। तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। खारे पानी की दोस्तों सबसे बड़ी झील भारत की यदि पूछा जाए तो चिल्का झील है। कौन सी झील है दोस्तों? चिल्का झील। भारत की ही नहीं बल्कि दोस्तों एशिया की भी, या ये दोस्तों शायद आपको ना पता हो या नहीं पता है तो आप दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी यदि आपसे पूछा जाए खारे पानी की झील कौन सी है तो चिल्का झील ही है। चिल्का झील के बीच में दोस्तों एक पक्षी अभ्यारण्य है, नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नलबाना जो पक्षी अभ्यारण्य है वो किसके बीच में है? चिल्का झील के बीच में है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? कैस्पियन सागर। इसे भी आप याद रखिए। कौन सी है? कैस्पियन सागर। ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? रामेश्वरम, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी या कैलीमियर पॉइंट? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों वो है निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? पार्सन्स पॉइंट के नाम से। पार्सन्स पॉइंट के नाम से दोस्तों जानते हैं इसको। पार्सन्स पॉइंट के नाम से जानते हैं। और दूसरा इसका नाम दोस्तों पिग्मेलियन पॉइंट भी है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। क्या नाम है दोस्तों? पिग्मेलियन। पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जो भारत की मुख्य भूमि है दोस्तों उसकी दक्षिणी नोक यदि आपसे पूछा जाता है तो वो है केप कैमोरिन। कौन सी है दोस्तों? केप कैमोरिन। ये ये जो भारत है दोस्तों, भारत की दक्षिणी नोक है केप कैमोरिन, जो मुख्य भूमि है उसकी। इसे भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, सतलज, गंगा, भागीरथी? तो दिल्ली दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगरा भी आपका दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। कानपुर दोस्तों, कानपुर गंगा नदी के किनारे है। और वाराणसी भी दोस्तों किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। तो ये सभी आप याद रखिएगा, नदी और उसके किनारे स्थित जो नगर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन या लोथल? लोथल 2 बार दोस्तों ऑप्शन में हो गया है। तो दोस्तों जो अग्नि वेदिकाएँ हैं वो मिली हैं कालीबंगन से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नक्काशीदार ईंटें जो हैं दोस्तों, नक्काशीदार जो ईंटें हैं वो कहाँ से मिली हैं दोस्तों? वो भी मिली हैं कालीबंगन से। मोहनजोदड़ो से दोस्तों, मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी की जो कांस्य की प्रतिमा है वो कहाँ से मिली है दोस्तों? वो मिली है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। इसे भी आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का नाम है दोस्तों, क्या कहते हैं इसको? मृतकों का टीला। क्या कहते हैं? मृतकों का टीला। ये भी आप याद रखिएगा। और युगल समाधान दोस्तों, युगल समाधियाँ कहाँ से मिली हैं? युगल समाधियाँ मिली हैं दोस्तों लोथल से। ये भी आपको याद रखना है। युगल समाधि कहाँ से मिली हैं दोस्तों? लोथल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? रुद्रदामन, मोगा या दोस्तों अजेस या नाहपान? तो जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? रुद्रदामन का। ऑप्शन दोस्तों ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? 4 दोस्तों अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किस राजा ने करवाया था? प्रवरसेन फर्स्ट ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत में दोस्तों एक वंश था वाकाटक वंश। कौन सा? वाकाटक वंश था जिसका ये राजा था प्रवरसेन फर्स्ट। इसने दोस्तों 4 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? भगत पीपा, कबीरदास, सूरदास या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोस्तों शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? ये है दोस्तों भगत पीपा की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? मतदान निगरानी प्रणाली दोस्तों पहली बार किस राज्य में लागू की गई? गोवा, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। तो ये दोस्तों लागू की गई थी सबसे पहले गोवा में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मतदान के समय में जो स्याही लगाते हैं वो होती है दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट। क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट होती है दोस्तों। क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा। तो इसमें दोस्तों कौन सा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार या न्यायिक समीक्षा। तो इसमें जो न्यायिक समीक्षा है उसे दोस्तों संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रस्तावना दोस्तों इसमें संशोधन किया जा चुका है। और नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ है दोस्तों? आर्टिकल 36 से 51 के बीच। 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व हैं। और आर्टिकल 12 से 35 के मध्य में दोस्तों क्या है? मौलिक अधिकार हैं। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद, सिकंदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली या चेन्नई, बेंगलुरु। तो दोस्तों इसमें जो हैदराबाद, सिकंदराबाद हैं इनको जुड़वा नगर की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। भारत का ट्री सिटी भी कहते हैं। ट्री सिटी, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो पंचनद भूमि दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये है दोस्तों पंजाब में स्थित। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहाँ स्थित है दोस्तों? पंजाब में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? ब्यास, झेलम, सतलुज, रावी। तो सिंधु की सहायक है दोस्तों सतलुज, जो कि निकलती है कहाँ से? मानसरोवर झील से। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मानसरोवर यदि ऑप्शन में ना हो दोस्तों तो राकस ताल आप याद रखिएगा। कहाँ से निकलती है? राकस ताल नामक स्थान से दोस्तों ये निकलती है। इसे भी आप याद रखिएगा। और जो सिंधु नदी है वो दोस्तों सिनकाबाब ग्लेशियर से। कहाँ से निकलती है? सिनकाबाब ग्लेशियर से। और दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछे जाएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, हरिद्वार। ईश्वर का निवास स्थल किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रयागराज को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? राष्ट्रीय राजमार्ग 4 या राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 10। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? यह है राष्ट्रीय राजमार्ग 7, जिसका नाम बदल करके दोस्तों NH44 कर दिया गया है। NH44 ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है दोस्तों। और भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे तो NH47A, ये भी आप याद रखिएगा। NH47A जो कि केरल में है, वेलिंगटन द्वीप पे स्थित है दोस्तों। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित में मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने के कारण निर्मित हुई है? कौन सी मृदा दोस्तों बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से निर्मित हुई है? लेटराइट मृदा, रेगुर मृदा, जलोढ़ मृदा या काली मृदा। तो इसमें कौन सा राइट होगा दोस्तों? इसमें जो राइट होगा वो होगा रेगुर मृदा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कपास के लिए सबसे अच्छी या कपासी मृदा किसे कहा जाता है दोस्तों? कपासी मृदा कहते हैं काली मृदा को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी। तो छुली हुई सब्जियों को दोस्तों धुलने से विटामिन ई निकल जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। विषाणु माने जाते हैं निर्जीव पदार्थ, सजीव पदार्थ, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। तो दोस्तों विषाणु जो होते हैं वायरस, उनको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इवानोस्की दोस्तों इसके खोज करता हैं, इवानोस्की, इन्होंने खोज की थी दोस्तों विषाणु की, इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के अन्य भी क्लासेज आपको, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आपको किस प्रकार से नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ें यदि आप जीएस रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।